अस्सलामुअलैकुम। हमने जो है लास्ट वीडियो में देखा था, हमने ऑपरेटर्स देख रहे थे हम। ठीक है, हमने जो है इसकी डेफिनेशन देख ली थी, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं पीएचपी के अंदर। सही है, और उनकी एग्जांपल क्या क्या है। आज क्या करेंगे, हम जो है इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या देखा था हमने, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मोड। ठीक है, क्या लिए एक वेरिएबल या num1 के नाम से और एक लिए num2 के नाम से। एक को 10 दिए वैल्यू और एक को 5 दिए। मैंने यहाँ पे क्या कहा, एक और वेरिएबल लिया res के नाम से, जिसके अंदर रिजल्ट आएगा मेरा। और क्या वैल्यू आएगी इसके अंदर, num1 के अंदर जो भी नंबर है वो प्लस हो जाए किससे, num2 से। और दो नंबर क्या होंगे, ऐड होके इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। सही है। उसके बाद क्या मैंने प्रिंट करा दिया, क्या प्रिंट कराया, सम ऑफ, यहाँ पे शो होगा नंबर 1 की वैल्यू जो कि 10 है, और यहाँ शो होगा नंबर 2 की वैल्यू जो कि 5 है। ठीक, क्या लिखा हुआ आएगा, सम ऑफ 10 एंड 5 इज, जो भी इनका सम आएगा मुझे वो शो हो जाएगा। सही है, मैंने जो है इसको सेव किया और अब मैं लोकल उस पर इसको रन करता हूँ। 82, मेरी पोर्ट नंबर क्या है, 80 है। सही है, फोल्डर क्या है, नाम क्या है मेरा फोल्डर का, PHP, और ये वाली फाइल है abc.php। शो हो गया, सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15। ठीक है, अब सिंपल क्या करूँगा, मैं जो है इन दो लाइंस को मैंने कॉपी किया और इनको 3 बार पेस्ट कर दिया। सही है, बस मैंने क्या रिमूव कर दिया, यहाँ पे लगा दिया माइनस और यहाँ पे चेंज कर दिया सब्ट्रैक्ट ऑफ, यहाँ लगा दिया मैंने मल्टीप्लाई और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दिया मल। ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने डिवाइड और यहाँ पे लिख दिया डिवाइड। मुझे जो है सबका रिजल्ट शो हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का क्या आया 5, मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 50 आ गया, और डिवाइड करने से क्या आया मेरे पास आंसर 2 आ गया। सही है। अच्छा, डिवाइड की जगह अगर मैं लगाऊं मॉड का साइन परसेंटेज का, ये क्या निकालता है, मेरा रिमाइंडर निकालता है। क्या बताया, रिमाइंडर कितना आया मेरे पास, 0 आया। सही है। उसके बाद कौन से ऑपरेटर्स हैं मेरे पास, उसके बाद हैं अर्थमेटिक के बाद यूनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी क्या होते हैं, जिनके अंदर जो है सिर्फ डेट डील्स ओनली वन ऑपरेंड एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त में एक ही ऑपरेटर यूज होगा, एक ही ऑपरेंड यूज होगा। सही है। अब मैंने जो है यहाँ पे इसको किया कंट्रोल C कंट्रोल V। अभी इन दोनों को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, num1 की वैल्यू ली मैंने 10। ठीक है, और यहाँ मैंने यूज़ किया यूनरी ऑपरेटर, क्या किया, num1 प्लस प्लस कर दिया। सही है, इससे क्या होगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा num1 के अंदर, 11 शो हो गया मुझे। सही है, अब जो बाकी हैं उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा मैंने, num1 माइनस माइनस, इस माइनस माइनस से क्या होगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, 10 था, इससे क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट होगा, 11 हो जाएगा। फिर दोबारा क्या होगा, एक माइनस होगा तो 10 हो जाएगा। उसका रिजल्ट शो नहीं कर रहा। सही है, 11 हुआ, फिर दोबारा क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, num1 इक्वल्स टू माइनस num1, इससे क्या होगा, जो भी num1 की वैल्यू होगी उससे पहले क्या आएगा मेरे पास, माइनस का साइन शो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, -10। ये मेरे पास क्या थे, यूनरी ऑपरेटर्स थे। उसके बाद क्या है मेरे पास, बाइनरी ऑपरेटर। अच्छा, बाइनरी ऑपरेटर क्या है, सेम एज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसके अंदर दो ऑपरेंड यूज होते हैं। सही है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम देख चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है।
टर्नरी ऑपरेटर क्या है? जिसके अंदर मेरे पास 3 ऑपरेंड यूज हो रहे होते हैं। क्या है, मैंने जो है एक वेरिएबल लिया 19 के एज के नाम से, इसको वैल्यू दी मैंने 19, ठीक है। और यहाँ मैंने एक और वेरिएबल लिया इज वैलिड के नाम से। इसके अंदर क्या कहा मैंने? एज इज लेस देन इक्वल्स टू 20, क्वेश्चन मार्क, एज इज वैलिड, कोटेशन, एज इज नॉट वैलिड। यानी कि ये क्या है, मेरा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, सिंपल। जैसे मेरी इफ एल्स कंडीशन होती है, क्या कहा, अगर मेरी एज 20 से लेस देन है तो मुझे ये चीज़ प्रिंट करेगा, वरना मुझे ये चीज़ प्रिंट करेगा, ठीक है। और ई को इज वैलिड, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे शो हो जाएगी। इसने क्या कहा, एज इज वैलिड। अब मैं यहाँ पे देता हूँ एज 17 दे दी मैंने, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश किया पेज को, कंट्रोल एस, सॉरी मुझे यहाँ पे चेंजेस करनी चाहिए थी, इसको मैं 19 ही रहने दिया और यहाँ मैंने कहा, ठीक है। अब ये मेरी कंडीशन क्या है, फॉल्स हो रही है। इसने मुझे क्या दे दिया, एज इज नॉट वैलिड, क्योंकि मेरी ये कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं हो रही, तो ये मेरे इस पे आया, यानी कि एल्स वाली कंडीशन पे आया, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स के बाद कौन से मेरे पास, रिलेशनल ऑपरेटर। अच्छा, ये क्या, कौन कौन से हैं ये? इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, और इसे क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल्स टू को, सही है। तो यहाँ पे क्या लिया मैंने, जो है एक वेरिएबल लिया किस नाम से, num1 के नाम से, उसको वैल्यू दी मैंने 5। एक और लिया num2 के नाम से, इसको मैंने वैल्यू दी 10, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कहा, ई को num1 इज नॉट इक्वल्स टू num2, ठीक है। अगर ऐसा है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो मुझे क्या दे दे, ट्रू, वरना क्या दे, फॉल्स, सही है। और ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि num1 num2 के बराबर नहीं है। तो इसको जो है देखता हूँ मैं, ठीक है। क्या कहा इसने, ट्रू कहा, सही है। अब इसी में चेंजेस करता हूँ, मैंने क्या कहा, इसको मैंने कह दिया इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। अब क्या देगा मुझे, यह फॉल्स देगा, सही है। अब मैं इसमें और चेंज करता हूँ, मैंने कहा num1 इज लेस देन num2, ये कंडीशन भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू दे दी इसे, सही है। इस तरीके से आप बाकी चेक कर सकते हैं, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू और स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद आते हैं मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये क्या क्या है, इसमें आते हैं एंड और नॉट, ठीक है। 3 हैं, कौन से हैं, एक एंड है, एक और ऑपरेटर है, और एक मेरे पास नॉट ऑपरेटर है। तो इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। क्या कहा, 3 वैल्यूज ले ली मैंने, num1 को दी 25, num2 को दी 10 और num3 को दी 35, सही है। यहाँ मैंने क्या कहा, एक वेरिएबल लिया रिजल्ट के नाम से, उसके अंदर मैंने क्या कहा, num1 ग्रेटर देन num2, एंड ऑपरेटर, यहाँ क्या यूज हो रहा है, एंड, और num1 इज ग्रेटर देन num3। अच्छा, एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि मेरी जो है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आंसर ट्रू आएगा मेरा, ठीक है। यानी कि मेरी ये कंडीशन भी ट्रू होगी और मेरी ये कंडीशन भी ट्रू होगी, तभी मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, वरना वरना क्या देगा आंसर मुझे, फॉल्स, सही है। और मैंने अपने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। अच्छा, अभी क्या देगा, num1 इज ग्रेटर देन num2, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। num1 जो है बड़ा है num2 से, मैंने कहा एंड num1 इज ग्रेटर देन num3, num1 बड़ा है num3 से, ये कंडीशन फॉल्स है मेरी, तो मुझे क्या देगा आंसर, ये फॉल्स। इसने क्या दिया मुझे, फॉल्स, सही है। अब इसकी जगह मैं लगाता हूँ, या पहले मैं इसको सही करूँ, num1 इज लेस देन 3, ठीक है। अब मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ये रहा, सही है, ट्रू दे दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वापस इसको लगाता हूँ
इज ग्रेटर देन, सही है। और मैंने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा दिया, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या कहता है, अगर इन दोनों में से मेरी कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये आंसर क्या देगा, मुझे ट्रू दे देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, सही है। देखिए इसने क्या दिया, मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया, हालांकि मेरी जो है ये वाली कंडीशन फॉल्स है, num1 जो है वो छोटा है num3 से। अब इसी तरीके से जो है मैं क्या, एक होती है मेरे पास नॉट ऑपरेटर, कौन सा था, एंड और नॉट। मैंने क्या कहा, मैं इस पूरी कंडीशन को बिल्कुल सही करता हूँ। क्या मतलब, इसको अगर मैं रन करूँ तो मुझे आंसर क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, ठीक है। यानी कि ये मेरी कंडीशन बिल्कुल सही लिखी हुई है। और मैंने इससे पहले लगा दिया नॉट ऑपरेटर। क्या मतलब कि ये जो मेरी कंडीशन लिखी हुई है ये गलत है। नॉट क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देगा, सही है। अब मैं दोबारा रन करता हूँ, सेव करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल एस, और देखिए इसने क्या दिया, मुझे आंसर फॉल्स दिया। यानी कि इसने कहा कि ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये क्या है, रॉन्ग लिखी हुई है, हालांकि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब उसके बाद कौन से आते हैं मेरे पास, कौन से ऑपरेटर हैं, अनदर एग्जांपल, ये तो वही है। अच्छा, उसके बाद है मेरे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, ये जो है हम ऊपर देख चुके हैं, लेकिन एक सेपरेट एग्जांपल नहीं देखी थी हमने इसकी, यहाँ पे देख लेते हैं एक अलग से। क्या है, एक वेरिएबल लिया मैंने और क्या कहा, उसको वैल्यू दी 10, और उसके बाद कहा मैंने ई को x प्लस प्लस। ये क्या होता है, ये होता है मेरे पास पोस्ट इंक्रीमेंट, नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या चीज़ है, रिटर्न $x देन इंक्रीमेंट $x बाय 1, यानी कि पहले $x की वैल्यू रिटर्न कर देगा, उसके बाद जो है उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा, सही है। अगर ये प्लस प्लस के साइन जो है मैं डॉलर से पहले लगा लेता तो इसका मतलब क्या है, ये है मेरे पास प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले x में इंक्रीमेंट करेगा एक, उसके बाद x की वैल्यू रिटर्न करेगा, सही है। दोनों की एग्जांपल देख लेते हैं। भी जो है मैं इसको रन करता हूँ, x की वैल्यू क्या थी, 10 थी, ठीक है। तो इसने पहले एक इंक्रीमेंट किया फिर वैल्यू रिटर्न करी, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है प्लस प्लस इसके बाद लगा देता हूँ, इसने क्या दी, वैल्यू 10 दी, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले x की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके बाद x में एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करेगा। इसी तरीके से मेरे पास माइनस माइनस है और x माइनस माइनस है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, इनका भी यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मेरे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कैसे, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, किसी भी वैल्यू को जो है कोई ऑपरेटर असाइन कर देना, फिर उसी हिसाब से उसकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। क्या कहा मैंने, x की वैल्यू कितनी है, 10, और मैंने क्या कहा यहाँ पे, $x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 20, यानी कि जो भी x की वैल्यू है उसमें 20 मल्टीप्लाई हो जाए, और मैंने उसको प्रिंट करा दिया। इसको मैं रन करता हूँ अभी, कितनी दी इसने वैल्यू, 200, यानी कि 10 20 तक कितने कर दी इसने, 200, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हटा के मैं क्या लगाता हूँ, प्लस का साइन लगाता हूँ, कंट्रोल एस, और अब ये इसने क्या दी थी, 30, यानी कि 10 के अंदर क्या की, 20 ऐड कर दिया। ये क्या था मेरे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे। असाइनमेंट के बाद क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग ऑपरेटर। अच्छा, इसके अंदर क्या है, एक वेरिएबल लिया है text1 जिसको वैल्यू दी हेलो, और एक लिया text2, इसको वैल्यू दी मैंने वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ मैं लिखा echo text1 डॉट txt, तो ये डॉट क्या करेगा, ये दोनों वैल्यूज को कॉन्कैट कर देगा, सही है। किस तरीके से, इसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड मिला के लिख दिया, यानी कि इसने क्या किया, डॉट ने दोनों वैल्यूज को कॉन्कैट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेरे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स, ये थोड़े थोड़े जो है टिपिकल हैं, ठीक है। तो ये सही से समझिएगा।
पहले जो है मैं बिट्स लिख देता हूँ किस हिसाब से होती है। मेरे पास बिट्स होती हैं 1 2 4 8 16 और 32 और एक्सेट्रा आगे जाती रहती हैं। ठीक है, अब मैं जो है सारी बिट्स कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने लिखा है यहाँ पे 0 0 0 0। सही है। अब यहाँ पे फर्ज करें मुझे जो है अगर डेसिमल वैल्यू 2 है, मुझे बाइनरी में 2 लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली बिट को ऑन करूँगा। किसको? इसको ऑन करूँगा। बाकी सारी बिट्स क्या होंगी मेरे पास? 0 होंगी, ऑफ होंगी। सही है, ये भी ऑफ होगी और ये जितनी भी हैं सारी क्या होंगी? ऑफ होंगी मेरे पास। क्लियर है? अब फर्ज करें डेसिमल वैल्यू अगर मुझे 5 लिखनी है, तो मैं दो कौन से बिट ऑन करूँगा? एक तो मैं 4 की ऑन करूँगा, सही है, और एक मैं ये वाली ऑन करूँगा। इससे क्या होगा, मेरे पास डेसिमल वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 बन जाएगी। कैसे? 1 + 4 क्या होता है मेरे पास? 5 होता है। सही है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे लिखना है क्या? मुझे लिखना है 27, तो 27 जो है मैं कैसे लिखूँगा? मैं जो है एक 16 की बिट ऑन करूँगा। कैसे? मैंने जो है 16 की बिट ऑन करी, और एक मैं करूँगा कौन सी बिट? एक करूँगा 8 वाली। 16 8 कितने होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है, और मैं एक कौन सी बिट करूँगा? ये वाली 1 की ऑन करूँगा। सही है। 16 + 8 कितने हो गए मेरे पास? 24। 24 + 1 25, और ये दो, एक ये भी करूँगा, कितनी हो गई मेरे पास? टोटल 27 बन गया। यानी कि अगर मैं कहूँ कि डेसिमल वैल्यू 27 की वैल्यू कितनी बनी मेरे पास? बाइनरी में बनी 11011। सही है, क्लियर है? तो इस तरीके से जो है ये बिट वाइज ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, बिट्स पे काम करते हैं। सही है। अब 2 की बाइनरी वैल्यू कितनी होती है? 2 की अगर मैं बात करूं, 2 की होती है मेरे पास, 2 की बाइनरी वैल्यू होती है 1 0। सही है। और 3 की कितनी होती है बाइनरी वैल्यू? 3 की होती है मेरे पास 1 1। ठीक है। अब बिट वाइज ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? इसके अंदर आते हैं एंड और नॉट, एंड और एक्स और आते हैं। सही है। एंड का रूल क्या होता है? दोनों बिट्स ऑन होंगी तभी आंसर ट्रू आएगा। अभी क्या है, एक ऑफ है और एक ऑन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अभी 0 आएगा। सही है। और ये क्या है, ये भी ऑन है और ये बिट भी ऑन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि इसका आंसर क्या आया? 10। यानी कि 2 और 3 को जब मैंने एंड कराया, क्या कराया? एंड, तो इसका आंसर क्या आया बाइनरी में? 1 0। और 1 0 बाइनरी में किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, ये क्या है? एक वेरिएबल लिया ए के नाम से, इसके वैल्यू दी है मैंने 3, और एक लिया बी के नाम से, इसको मैंने वैल्यू दी 2। ठीक है, और इन दोनों को पहले मैं कराता हूँ एंड। क्या कराता हूँ? एंड ऑपरेटर। एंड से मेरे पास इसमें आंसर क्या आया था? 10 आया था। यानी कि 10 का मतलब क्या है? डेसिमल में 2 आया था। क्लियर है? इसको चला के देखता हूँ मैं, जो है ये रहा। क्या आया मेरे पास? 2 आया। सही है। अब मैं 3 और 2 का क्या निकालता हूँ? और निकालता हूँ। और का रूल क्या कहता है? अगर एक भी बिट ऑन होगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 आएगा आंसर। सही है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब ये क्या है? ये 0 और ये 1, यानी कि ये वाली बिट ऑन है। एक भी ऑन होगी तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सही है। और ये तो दोनों ही 1 है, तो इसका आंसर सिंपल 1 आ गया मेरे पास। सही है। और 1 डेसिमल के अंदर किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 2 और 3 को जब मैंने और कराया तो मेरे पास आंसर क्या आया? डेसिमल में 3 आया। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं और ऑपरेटर। क्या लिखता हूँ? और ऑपरेटर। अब मैं इसको रन करता हूँ।
क्या आया मेरे पास आंसर? 3 आया। सही है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक होता है मेरे पास एक्स और का मतलब कैप, इसका साइन होता है कैप। एक्स और क्या करता है, पहले जो है मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। इसने क्या दिया मुझे? 1 दिया। अब 1 कैसा आया देखते हैं। देखें, एक्स और का रूल क्या कहता है, एक्स और का रूल कहता है कि जो सेम बिट होंगी उन पे आंसर क्या आएगा? 0, और जो डिफरेंट बिट होंगी उन पे आंसर आएगा 1। यानी कि 0 1 ये डिफरेंट बिट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा मेरे पास। ये 0 है, ये 1 है, दोनों डिफरेंट बिट्स हैं मेरे पास। इसका आंसर क्या आएगा? 1। सही है। और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी कि ये दोनों मेरे पास सेम बिट्स हैं। भले ऑफ हो ऑन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे दो सेम बिट्स आ गई तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा? इसका लाजमी 0 आएगा। ठीक है, ये किसका रूल है? मेरे एक्स और का रूल है। क्लियर है। तो मैंने जब 2 और 3 का एक्स और कराया, क्या कराया? एक्स और, तो मुझे आंसर क्या मिला? आंसर मिला मुझे 0 1। और 0 1 बाइनरी में डेसिमल वैल्यू क्या होती है इसकी? मेरे पास 1 होती है। कैसे? यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप, सारी बिट्स ऑन है। अगर आप ये वाली बिट ऑन कर लें, सिर्फ 1 वाली, तो 0 1 की वैल्यू कितनी बनी मेरे पास? ये 1 बनी। सारी बिट्स ऑफ है, ठीक है, सिर्फ एक बिट ऑन है। कौन सी? पहली वाली। इसका मतलब क्या होगा? ये आंसर डेसिमल में मेरे पास 1 बना। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर मेरे पास 1 आ रहा था। सारे ऑपरेटर्स इजी हैं, बस ये बिट वाइज ऑपरेटर थोड़ा जो है मुश्किल है। एक्स और सही है। और यहाँ पे जो है आपका ये ऑपरेटर्स का टॉपिक्स एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक्स देखेंगे।